धोखा नहीं खाएंगे। दूषित चरित्र स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। वे 4 काम कौन से हैं जिन्हें वे बड़ी चालाकी से कर लेती हैं? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। कहते हैं कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसरों को तलाशते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हुआ हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। इन 4 अवसरों पर कुटिल स्त्री पुरुषों को अधिक आनंद आता है। इसी तरह ऐसे स्त्री पुरुषों में ये 4 खूबियां और होती हैं। कहते हैं पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी के किनारे पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी के किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है, उसी तरह कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, उत्तर देने वाले नौकर को घर में रखना और घर में सांप का निवास होना, तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है। इनमें ये 4 खूबियां और होती हैं। नंबर 1, ऐसी स्त्रियां अपने कुल का विनाश देख सकती हैं। नंबर 2, ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। नंबर 3, ऐसे स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का भी उन्हें कोई डर नहीं रहता। नंबर 4, ऐसे ही स्त्री पुरुष घर में परिवार में अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज के रिश्तों की, धर्म की, मर्यादा की कोई परवाह नहीं होती। उनका मन सदैव पर पुरुषों में रमता रहता है। अपना पति चाहे कितना भी रूपवान क्यों न हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुटिल स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार रहता था। शहर में उसकी एक दुकान थी। व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर चलाता था। साहूकार की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल चित्त वाली थी। वो ज्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। अब अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के ना होने पर वो अपने नौकर को घर पर बुला लेती थी और उसी से उसका बोलना बतलाना होता रहता था। कहते हैं जवान स्त्री को ज्यादा समय के लिए अकेले या किसी पर पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष का परदेश में रहना भी स्त्री को गलत रास्ता चलने के लिए विवश करता है। जो स्त्रियां संयमी, संस्कारी और आदर्शकारी होती हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपना मन नहीं भटकाती। चाहे उनका पति परदेश में हो या फिर घर पर दूषित कुल और दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपने सुख का मौका बनाती हैं और पर पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वो सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलती बतलाती उसका मन लगने लगा। वो रोज उसे घर पर बुला लेती थी और अब नौकर को भी बिना मालकिन से बात किए अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी को अब साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता था तो उसकी पत्नी हमेशा उदास रहती थी।
गाल फुलाई पड़ी रहती थी और जब नौकर आता था तो वो कमल की तरह खिल जाती थी। उससे वह हंसकर बोलती और बतलाती थी। वे दोनों रात दिन यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार के लिए कब घर से जाए। अब तो साहूकार उन दोनों के लिए फूटी आंख नहीं सुहाता था। दोनों का यह हाल था कि मालिक के घर से जाते ही वे दोनों हमेशा एक साथ खाते और एक साथ हंसते खेलते थे। साहूकार अपनी पत्नी और नौकर के चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में आपस में प्रेम कर रहे थे। उसी दौरान साहूकार आ जाता है। साहूकार ने अपनी स्त्री को नौकर का मुंह चूमते देख लिया। अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तो क्रोध की आग उसके सीने में ददक उठी। सोचने लगा, मेरी स्त्री बदचलन हो गई है। मेरे जाने के बाद यह मेरे नौकर से प्रेम करती है। मित्रों, इधर उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति आ गया है तो वो बातें बनाने में माहिर चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़कर अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर पर दुकान छोड़ जाते हो, इस पर इतना भरोसा दिखाते हो। ये कितना दुष्ट है, रोज कपूर चुरा कर खा जाता है और जब मैं पूछती हूँ तो मानता भी नहीं। आज मैंने इसका मुख सूंघ लिया। वास्तव में आज इसने कपूर चुरा कर खाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे दंडित करें। मित्रों, पत्नी की यह बातें सुनकर साहूकार का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही अपनी पतिव्रता पत्नी पर दोष लगा रहा था। मेरी स्त्री तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य हो वो आदमी जिसके घर में ऐसी चतुर स्त्री हो। मजाल क्या, कोई एक पैसे की भी चोरी कर ले जाए। अब तो वो गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा और नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो हजूर, मालकिन कितनी तेज तरार है। जिस घर में ऐसी तेज तरार मालकिन हो, उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघ कर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रहना चाहेगा। दोस्तों, इतना कहकर नौकर नाराज होता हुआ घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख मालिक कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो रूठ गए। देखो, यह तुम्हारी मालकिन है। इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, ये कभी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दोस्तों, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मना कर रोक लिया। आज उस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसलिए कहते हैं, ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर, क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती हैं। उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में दुष्टता भरी रहती है। उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष होता है। ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर होती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन ऐंठने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मतवाले पुरुष ऐसी स्त्रियों के पीछे भोरों की तरह घूमते रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।